हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू इराज ग्लैम। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मेरी पर्सनल हेयर केयर रूटीन। आपने थंबनेल या टाइटल में देख लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे कि माय पर्सनल हेयर केयर रूटीन और मैं अपनी जो मेरी प्रोडक्ट्स हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपनी हेयर केयर रूटीन में यूज़ करती हूँ, वो सारी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और हेयर टूल्स हैं वो सारे मैं आपको शो करूँगी। तो सबसे पहले जो है ना, चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। और सबसे पहला जो स्टेप होता है ना हेयर की रूटीन में, वो होता है हेयर ऑयलिंग। तो मैं जो है ना काफ़ी टाइम से हेयर ऑयलिंग में कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और कोई इन्फ्यूज़्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। बट अभी कुछ टाइम से जब से मुझे पता चला ना कि मेरी लो हेयर पोरोसिटी जो है ना वो लो हेयर पोरोसिटी है, तो मैंने फिर जो है ना ये जो कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और ये जो इन्फ्यूज़्ड ऑयल्स हैं इनको जो है ना थोड़ा सा कम किया यूज़ करना। मैं अभी वंस अ वीक सिर्फ हेयर ऑयलिंग करती हूँ और वो भी जो है ना सिर्फ 30 मिनट से 1 घंटे तक रखती हूँ और उसके बाद वॉश कर लेती हूँ। और उसके अलावा जो है ना जो इन्फ्यूज़्ड ऑयल है वो भी सिर्फ एक ही ऑयल में यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा जो है ना मैं जो हेयर लेंथ के लिए जो हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो है ये होहोबा ऑयल। ये जो है ना जो लो पोरोसिटी वाले बाल है ना उनके लिए तो ये जो है ना वन ऑफ द बेस्ट ऑयल है। आप आर्गन ऑयल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल यही है, तो होहोबा ऑयल जो है ना मैं अपनी लेंथ पर सिर्फ यूज़ करती हूँ। जब हेड वॉश करती हूँ उसके बाद डैम्प हेयर पर मैं ये अप्लाई करती हूँ। उसके अलावा जो सेकंड स्टेप है, शैम्पू को लेके ना काफ़ी हम जो है ना कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कौन सा शैम्पू यूज़ करें। तो मैं जो है ना काफ़ी टाइम से मैक्ले का यूज़ कर रही हूँ। मैक्ले का मैंने पहले इसमें जो पिंक वाला है वो काफ़ी टाइम यूज़ किया है। उसके बाद मैंने जो है ना आई स्विच टू ऑरेंज वन, और उसके बाद जो है ना मैंने अभी ये वाला मैक्ले का ये वाइट वाला स्टार्ट किया है। तो इससे पहले जो है ना मैंने लोरियल और डव का भी यूज़ किया, वो भी बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक बात ये मैक्ले के शैम्पू की है, तो आई वुड से कि ये जितने भी शैम्पूज़ हैं ना, डव, मैक्ले, लोरियल, ये सब जो है ना सिर्फ क्लेंजिंग का काम करते हैं और शैम्पू का काम भी बालों को सिर्फ स्कैल्प को क्लेंस करना होता है। उसके अलावा मतलब ये जो शैम्पूज़ है ना मैक्ले वगैरह, तो ये सारे जो है ना एक ही तरह से वर्क करते हैं। हाँ, ये थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है कि कुछ शैम्पूज़ बहुत ज़्यादा बालों को ड्राई कर देते हैं, कुछ जो है ना ज़रा कम ड्राई करते हैं, लेकिन शैम्पू से बाल ड्राई होते हैं। उसके अलावा अगर मैक्ले की बात करूँ मैं, तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते। इसके बाद जो है ना अगर कंडीशनर आप अच्छे कंडीशनर से जो है ना बाल कंडीशन कर लेते हैं तो बाल इतने ज़्यादा ड्राई नहीं होते। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये सबसे पहले डव का कंडीशनर, शैम्पू के बाद जो है ना जो सेकंड स्टेप आता है ना वो होता है कंडीशनर, ठीक है। और मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे सबसे जो बेस्ट लगता है ना वो डव है। डव का कंडीशनर मैंने अभी तक काफ़ी कंडीशनर्स यूज़ किए हैं, मैक्ले का भी, सनसिल्क का भी, लोरियल का भी काफ़ी अच्छा है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना वो डव है, क्योंकि डव का कंडीशनर ना मेरे असल में है कर्ली बाल। तो वैसे तो कर्ली बालों के लिए जो है ना जो स्पेशली जो कर्ली बालों के लिए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन हुई होती हैं वो यूज़ करनी चाहिए, पर वो जो है ना अभी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं फ़िलहाल मेरे लिए। तो मैं ये अभी तक जो मैंने कंडीशनर यूज़ किए ना उसमें डव जो है ना सबसे बेस्ट है। मतलब आप इसको यूज़ कैसे करना है कि सिर्फ आपने बाल जैसी आपके धो लेंगे, हेड वॉश करने के बाद आपने जो है ना जब बाल थोड़े से ना ड्राई करने, आप माइक्रोफाइबर टॉवल यूज़ कर सकते हैं। तो वो यूज़ करके उससे ड्राई करके ना, तो फिर आपने जो है ना थोड़े से जो डैम्प बाल होते हैं ना उन पे कंडीशनर अप्लाई करेंगे और फिर 3 to 5 मिनट्स के लिए आप छोड़ दें कंडीशनर को। तो उसके बाद जो है ना आप वॉश कर लें, ठीक है। तो ये जो है ना विद इन मिनट्स आपके बाल जो है ना आराम से डिटेंगल, क्योंकि कर्ली बालों को वो वेट हेयर को ही कोम्ब या डिटेंगल करना होता है, तो बहुत इससे जो है ना विद इन मिनट्स डिटेंगल हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना एक तो ये शैम्पू मैक्ले का है ना जो आप आम रूटीन में यूज़ करेंगे। उसके बाद ये कोनेस का कीटाकोनाज़ोल बेस्ड शैम्पू, ये डैंड्रफ के लिए स्पेशली डिज़ाइन फॉर डैंड्रफ। तो ये जो है ना एक मेडिकेटेड शैम्पू है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो जिनको भी डैंड्रफ का इशू है या फिर हेयर लॉस का भी जिनको इशू है, हेयर थिनिंग वगैरह का, इसमें क्योंकि होता है जो कीटाकोनाज़ोल है ना वो DHT ब्लॉकर भी होता है। तो मतलब DHT ब्लॉकर, DHT एक हार्मोन है जिसकी वजह से जो है ना हेयर थिनिंग वगैरह हो सकती है। तो जिनको DHT की वजह से हेयर थिनिंग का इशू है वो अगर ये कोनेस शैम्पू यूज़ करते हैं, कीटाकोनाज़ोल बेस्ड शैम्पू है, तो ये जो है ना उनके लिए भी काफ़ी वो बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन मैंने ये जो है ना स्पेशली डैंड्रफ के लिए, क्योंकि
मेरी ना वो स्कैल्प ऑयली है और हेयर जो है ना ड्राई है, तो मैं जो है ना ये सिर्फ डैंड्रफ के लिए यूज़ कर रही हूँ। और जो है ना अभी तक सिर्फ 3-4 महीने भी नहीं हुए, 2-3 महीने हुए, तो इसका मैं सही रिव्यू किसी और वीडियो में। और इसकी प्राइस जो है ना 350 है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर या आम जो फार्मेसी है उससे आपको मिल सकता है और दराज पर भी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है ये एक वीकली हेयर केयर रूटीन का एक स्टेप है, हेयर मास्क। ये ट्रेस्मी का हेयर मास्क है और ये जो है ना मैंने कोई 8-9 महीने पहले बाय किया था, अभी तक चल रहा है ये। तो ये जो है ना आपके बालों को अगर आप वीकली, आपके बाल अगर फ्रीजी, ब्रिटल या ब्रेकेज का इशू है ना, तो वीकली हेयर केयर रूटीन में आप ये इस तरह का कोई मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क ऐड कर सकते हैं। ये आप ऐड करें तो काफ़ी कुछ टाइम यूज़ करने के बाद ना आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं, मैंने काफ़ी यूज़ किया है, फिर भी अभी तक काफ़ी ज़्यादा इसमें है, तो अच्छी खासी क्वांटिटी है। 7-8 महीने तो आराम से आपका चल जाएगा। और इसको जो है ना यूज़ किस तरह से करना है कि आपने जो है ना सबसे पहले हेड वॉश करना है, और जिस दिन आप ये यूज़ करेंगे उस दिन आपने कंडीशनर को स्किप करना है, ठीक है। तो आपने यूज़ इसको इस तरह से करना है कि सबसे पहले आपने जो है ना हेड वॉश करना है। हेड वॉश करने के बाद जो है ना फिर आपने हल्के से ड्राई करके बाल, तो जो है ना डैम्प हेयर पे आपने ये मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क है, तो इस वजह से जो है ना आपने इसको हेड वॉश करने के बाद यूज़ करना है। कुछ मास्क होते हैं जो पहले हेड वॉश से पहले यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये जो है ना हेड वॉश के बाद आपने यूज़ करना है। और यूज़ कैसे करना है, डैम्प हेयर पे आपने लगा कर एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स तक आपने छोड़ना है, और उसके बाद जो है ना आपने दोबारा से इसको रिंस कर देना है। तो इससे जो है ना आपके अगर वीक में एक दफ़ा यूज़ करेंगे ना तो आपके बाल बहुत स्मूथ हो जाएंगे, स्मूथ और जो है ना सिल्की हो जाएंगे। तो ये जो है ना ये ट्रेस्मी का हेयर मास्क है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मार्केट में मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क जो है ना वो अवेलेबल हैं, तो वो भी आप जो है ना ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है ये स्कैल्प मसाजर। ये जो है ना मैंने बाय किया था तीमू से 270 या 275 रुपीज़ का था। इसका मैंने रिव्यू एक पिछली वीडियो में भी दिया था। तो ये मैंने तीमू से बाय किया था। ये जो है ना एक ये स्कैल्प मसाजर है, और इसके अलावा मेरे पास जो है ना दूसरा एक ये इलेक्ट्रिक स्कैल्प मसाजर है। तो ये वाला जो है ना ये सिलिकॉन बेस्ड है, और ये मैं मोस्टली जब हेड वॉश कर रही होती हूँ ना तब मैं यूज़ करती हूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि वैसे हेड वॉश करते हुए ना हम मसाज तो कर लेते हैं, पर जो है ना उस तरह से एक्सफोलिएशन नहीं होती है। तो ये इसको जो है ना स्कैल्प स्क्रबर भी बोलते हैं और स्कैल्प मसाजर भी बोलते हैं। तो इससे मसाज भी होता है और जो है ना स्कैल्प एक्सफोलिएट भी होती है, जितनी भी डेड स्किन वगैरह होती है वो भी रिमूव होती है, क्लोग्ड जो फॉलिकल्स होते हैं वो भी अनक्लोग होते हैं। और इसके अलावा जो है ना फिर ये अगर आप यूज़ करेंगे तो आप कोई भी अगर प्रोडक्ट यूज़ करें ना अपनी स्कैल्प पे, वो भी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगी। तो ये एक बहुत ही बेस्ट फाइंड थी तीमू से जो मैंने बाय किया था। उसके अलावा आती है ये वुडन कोम्ब। तो वुडन कोम्ब जो है ना वो बाकी जो ब्रशेज़ या कोम्ब्स होती है ना उनके कंपैरिजन में इसलिए बेटर होती है क्योंकि इससे ब्रेकेज भी कम होता है और बाल जो है ना आराम से डिटेंगल हो जाते हैं। उसके अलावा मैं ये जो है ना डिटेंगलिंग ब्रश, इसको वेट ब्रश भी बोलते हैं, ये यूज़ कर रही थी। तो ये जो है ना क्योंकि मेरे बाल कर्ली हैं, कर्ली बालों के लिए जो है ना एक वेट ब्रश होना तो ज़रूरी है। तो इससे जो है ना जब बाल गीले होते हैं ना तो तब मैं ये जो वेट ब्रश है ना, ये डिटेंगलिंग ब्रश इससे कॉम करती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं ये वुडन कॉम से, जब मेरे बाल मतलब ड्राई होते हैं ना तब जब कॉम करना होता है तो फिर ये मैं वुडन कॉम से, ताकि जो है ना जितना हो सके लेस ब्रेकेज हो और आराम से जो है ना बाल डिटेंगल हो जाए। उसके अलावा ये कि ये जो वुडन कॉम्ब होती है ना, इससे ये कि जो स्कैल्प का जो नेचुरल ऑयल है ना वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हेयर में, और बाल जो है ना काफ़ी शाइनी रहते हैं। तो ये जो है ना ये भी मैंने तीमू से बाई की थी। ये वुडन कॉम्ब भी मैंने तीमू से आई थिंक 275 की ही ये भी बाई की थी। और उसके अलावा जो है ना तो फिर आता है ये हेयर ड्रायर। ये हेयर ड्रायर मैंने लास्ट ईयर बाय किया था दराज से, और ये जो है ना 11/11 की जो सेल लगी थी ना लास्ट ईयर नवंबर में, उसमें मैंने ये 1500 का बाय किया था। काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर देखा था मैंने, पर ये बहुत एक्सपेंसिव थे। तो फिर मैंने जो है ना दराज पर ये सेल पर बाय किया था 1500 का, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था। इसके साथ ये एक अटैचमेंट आती है, तो ये जो है ना इससे आप बाल वैसे आई थिंक स्ट्रेट भी हो सकती है, मैंने ट्राई भी किया था, हुए भी थे। पर ये कि वैसे इसका जो मेजर फंक्शन यही है कि इससे आपके बाल जो है ना ब्लो ड्राई, हेयर ड्राई मतलब आराम से हो सकते हैं। मुझे पहले लगता था कि जो एयर ड्राई करते हैं ना वो ज़्यादा हेल्दी होता है, बट कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा था उसमें ये था कि जो ब्लो ड्राई करने से बाल मतलब ब्लो ड्राइंग जो है ना बालों के लिए ज़्यादा हेल्दी होता है।
तो ब्लो ड्राई करने के बाद उसके बाद जो है ना मैं ये जो होबा ऑयल है इसका मैंने पहले भी बताया, तो ये डैम्प हेयर पर जो है ना मैं ये अप्लाई करती हूँ। सिर्फ लेंथ पर अप्लाई करती हूँ, ऑब्वियसली हेड वॉश वगैरह करने के बाद स्कैल्प पर तो नहीं, ये सिर्फ मैं लेंथ पर अप्लाई करती हूँ ताकि जो है ना वो मॉइस्चर जो है ना वो रिटेन रहे। अच्छा, उसके बाद आते हैं ये रोज़मेरी लीव्स। अच्छा, ये ना मैं DIYs वगैरह में यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी टाइम से 6-7 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने दोबारा बाय किया था। ये रोज़मेरी लीव्स, रोज़मेरी ना काफ़ी एक क्या कहते हैं उसको, हाइप्ड प्रोडक्ट है ये, मतलब ऑयल्स की फॉर्म में, सीरम्स की फॉर्म में। उसके अलावा जो है ना DIYs में लोग जो है ना काफ़ी इसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है ना बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, DHT ब्लॉकर के तौर पर यूज़ होता है। उसके अलावा जो है ना हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये जो है ना मैं इसके साथ इसमें फेनुग्रीक सीड्स वगैरह ऐड करके ना वो हेयर टोनर कभी कभार बना के यूज़ करती हूँ। वैसे कभी कभार तो नहीं, डेली यूज़ करना चाहिए। अगर आप डेली कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे तो फिर आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये जो है ना आप डेली यूज़ कर सकते हैं। अगर फेनुग्रीक सीड्स ऐड करें तो फिर डेली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने हेड वॉश करना है तो हेड वॉश करने से 1-2 घंटे पहले आप इसे अप्लाई कर लें। उसके बाद आते हैं ये 7 सिल्वर है, क्या है, सिल्वर सीज के ये ओमेगा 3 की कैप्सूल्स हैं। ओमेगा 3 और विटामिन डी आपके हेयर हेल्थ के लिए जो है ना एक बहुत ही एसेंशियल विटामिन है। तो ये जो है ना लाजमी आपकी डाइट के अंदर होना चाहिए। और हमारी डाइट में जो है ना वैसे नेचुरल जो चीज़ें हम खाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, मीट वगैरह, उसमें मीट में होता है ये, मीट में और फ्लैक्स सीड्स में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसके जो है ना ओमेगा 3 पाया जाता है। पर वो चीज़ें जो है ना हम लोग शायद अपने डेली रूटीन में उस तरह से ऐड नहीं कर पाते। तो आप जो है ना फिर इस तरह के ओमेगा 3 के कुछ जो कैप्सूल्स वगैरह अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना ये इलेक्ट्रिक हेयर मसाजर है। ये जो है ना मैंने ये भी तीमू से बाय किया था। और तीमू से जो है ना जितनी चीज़ें मैंने बाय की उनमें से सबसे जो बेस्ट परचेज़ थी वो ये इलेक्ट्रिक स्कैल्प मसाजर है। अच्छा, स्कैल्प मसाज जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना एक एसेंशियल स्टेप है हमारी हेयर की रूटीन में। दूसरा हेयर मसाजर है ना आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक हेयर मसाजर ये कि ये ऑटोमेटिक है। आपने इसको बस ये बटन प्रेस करना है और ये जो है ना इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। आपने सिर्फ इसको अपने बालों में नहीं, स्कैल्प पर जो है ना सिर्फ ऐसे रखना है और ये खुद ही जो है ना खुद ही मूव करता है और आपकी स्कैल्प जो है ना अच्छी खासी, जैसे वो फिंगर से हम जो सही वाला मसाज करते हैं ना उस तरह का इससे जो है ना मसाज होता है। तो हेयर मसाज जो है ना आपकी हेयर के रूटीन में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि उससे स्कैल्प स्टिमुलेट होती है। और अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी तो जितनी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी उतनी आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये स्कैल्प मसाज जो है ना उस चीज़ के लिए बेस्ट है और इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी होती। दूसरे स्कैल्प मसाजर से या फिंगर से आपको खुद जो है ना मैनुअली करना होता है हेयर मसाज। पर ये जो है ना ऑटोमेटिक है, तो इससे आप जो है ना बस इसको चलाना है। अच्छा, ये जो है ना चार्जेबल है, इसके साथ इसकी एक वायर थी, तो इसको चार्ज करेंगे और फिर ये जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं हेयर मसाज के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है ना जो आई थिंक मैंने सारी चीज़ों का रिव्यू दे दिया है। तो ये बेसिकली सारी मेरी जितनी हेयर के रूटीन में जितनी भी प्रोडक्ट्स थी, मैंने सारी कोशिश की कि सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूं। और आई होप ये वीडियो जो है ना आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।